हाय फ्रेंड, तमन्ना टेक्निकल इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। जो हम फिर से नया वीडियो लेके आ गए हैं। आज के वीडियो में हम देखेंगे गैस चार्ज करने की पूरी जानकारी। गैस चार्ज तुम कर रहे हो तो उसमें कौन सी चीज़ का ध्यान रखना है, कौन सी चीज़ का सेफ्टी रखना है, उसके बारे में आज हम पूरा वीडियो बनाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। हमें कौन सी बातों का ध्यान रखना है, कौन सी जानकारी हमें होनी चाहिए, इसके बाद आप इजीली काम कर सकते हो। सबसे पहले देखिए है हमारा एलजी कंपनी का फ्रिज है, ठीक है। अगर आप किसी भी कंपनी का फ्रिज चेक करने जाते हैं तो आपको क्या कौन सी चीजों का ध्यान रखना होता है, उसके बारे में मैं आज समझाऊंगा। तो सबसे पहले समझिए, कस्टमर कह रहा है कि भाई हमें गैस की प्रॉब्लम है, आपको पता चल जाए गैस है, लेकिन क्या चीजों को आपको ध्यान देना है। तो सबसे पहले हमें जब भी आप गैस चार्ज करने जाओ तो आपको देखना है पहले कि कौन सा गैस है, ठीक है। कौन से कंपनी का फ्रिज है और उसमें गैस कौन सा हमें चार्ज करना है। तो ज्यादातर टेक्नीशियन भाई क्या करते हैं, ये इन्फॉर्मेशन जो स्टिकर होता है उसके आधार से वो गैस चार्ज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ होता है कौन सा गैस हमें डालना है, कि फ्रिज के ऊपर भी लिखा होता है, लेकिन हमको तुमको क्या करना है, ये चीजों में ध्यान देना नहीं। हमें एक ही चीज ध्यान देना है, गैस चार्ज कौन सा करना है। तो हमारा जो कंप्रेसर पे लिखा हुआ होता है वो, तो देखो मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि हमारा जो कंप्रेसर पे होता है उस कौन सा गैस होता है, वो गैस चार्ज हमें उसमें करना है। क्या होता है कि समझिए, अगर किसी टेक्नीशियन भाई ने हमारा कंप्रेसर चेंज कर दिया होगा, R600 की जगह पे R134 गैस डाल दिया होगा, कंप्रेसर डाल दिया होगा, तो हमें क्या पता होगा, ये स्टिकर से हम दूसरा गैस चार्ज करेंगे। लेकिन तुमको क्या करना है, सबसे पहले ये चीज देखनी है कि देखिए इसमें लिखा ही हुआ होता है। अगर आप 134 गैस होगा तो 134 होगा, R600 गैस है। यानी कहने का मेरा मतलब है इस फ्रिज में अगर हमें गैस चार्ज करना है तो हमें ये R600 गैस चार्ज करना होगा। लेकिन नहीं कि हमें स्टिकर यहाँ पे अगर समझिए 134 का स्टिकर लगा हुआ है तो हमें 134 गैस चार्ज नहीं करना है। वो चीज को तुम्हें क्या करना है, उसका ध्यान रखना है। उसके बाद दूसरी बात मैं आपको बता दूं, कभी भी आप फ्रिज चेक करने जाओ तो सबसे पहले आपको क्या चीज दूसरा दूसरा पॉइंट हमें क्या ध्यान रखना है, तो हमारे उसका जो चार्जिंग लाइन होता है उस पर देखना है। अगर चार्जिंग लाइन पे एनआरवी वाल लगा हुआ है तो उसका मतलब कि इसमें पहले क्या हुआ, गैस चार्ज किया हुआ है, ठीक है। अगर एनआरवी वाल नहीं लगा है, पाइप लगा है, उसमें पिंच किया हुआ है तो इससे आपको पता चल जाएगा इसमें पहले किसी भी गैस चार्ज किया नहीं है। तो ये चीज का भी आपको ध्यान रखना है, इससे आपको पता चलेगा एनआरबी, क्योंकि किसी भी कंपनी एनआरबी नहीं लगाती। एनआरबी से गैस लीकेज की प्रॉब्लम में आती है, इसलिए कंपनी क्या करती है, पिंच करके गैस चार्ज करके पिंच करती है पाइप को, उसके बाद ही वो मार्केट में डाल देते। तो हमें क्या पता चल जाएगा, जिसमें ऑलरेडी पहले से एक बार गैस चार्ज किया हुआ है, ये आपको ध्यान देना है। उसके बाद फिल्टर भी आप देखोगे तो फिल्टर में भी आपको पता चल जाएगा, कंपनी का जो फिल्टर होता है सिलिका ही होता है, और मार्केट में भी सिलिका होता है, लेकिन उसके जॉइंट होते हैं और रिवेटिंग टाइप के जॉइंट होते हैं। इससे क्या आपको आइडिया लग जाएगा कि फिल्टर भी हमारा चेंज किया हुआ है कि नहीं किया हुआ। लेकिन क्या ज्यादातर टेक्नीशियन भाई फिल्टर को चेंज नहीं करते। इसके लिए सिर्फ आप एक पाइप को देखोगे, ये हमारी चार्जिंग लाइन को देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमारे पहले से क्या हुआ, गैस चार्ज किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या देखना है, समझिए कि अगर आप गैस चार्ज करने जाते हो, पाइप लगी हुई है यहाँ पे, अगर समझिए कि पाइप लगी हुई है तो हमें क्या करना है, ट्यूब कटर से उसको काटना है। क्या करना है, ट्यूब कटर को उसको काटना है। ट्यूब कटर को आप गैस चार्ज करने जाते हो और जब समझिए कि यहाँ पे पिंच की हुई पाइप है, एनआरबी लगा हुआ नहीं, तो आपको क्या करना है, ट्यूब कटर से वो पाइप को काट देना है, ठीक है। अगर समझिए ट्यूब कटर के काटने के बाद हमारा गैस अंदर से निकल रहा है, इसका मतलब ये है कि हमारी सिस्टम क्या है, चौक है, क्या है, ऑयल चढ़ चुका होगा, अगर किसी प्रकार का चौक हुआ, इसके लिए वो प्रॉब्लम है। अगर समझिए वो लाइट काट रहे हैं और इसमें से गैस नहीं निकल रहा, गैस निकला ही नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एनआरबी वाल लगा के उसमें प्रेशर भरना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि गैस नहीं निकला तो वो हमारे सिस्टम में क्या हो सकता है, लीकेज हो सकता है। और ये भी समझिए कि एनआरबी वाल लगा हुआ है, किसी किसी भी कस्टमर को आप चेक करने जाते हो तो आपको क्या करना है, यहाँ पे पिन होती है, देखिए ये क्या होती है, यहाँ पे पिन लगी हुई होती है। पिन को आप दबा के भी चेक कर सकते हो कि हमारा गैस है कि नहीं। अगर समझिए इसमें गैस निकल रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये सिस्टम में लीकेज नहीं है, समझे, क्या है, सिस्टम में लीकेज नहीं है। तो सिस्टम में क्या प्रॉब्लम है, सिस्टम में ऑयल चढ़ चुका होगा, सिस्टम चौक हो चुकी होगी, तो उसे हमें क्या करना है, फ्लशिंग करके फिर से गैस चार्ज करना है। तो आपको वो चीज का भी ध्यान देना है। लेकिन क्या करते हैं ज्यादातर टेक्नीशियन भाई हमारे, क्या करते हैं, चार्जिंग लाइन को काट देते हैं, उसके बाद एनआरबी लगा के प्रेशर बढ़ते नहीं और वैक्यूम करके फ्लशिंग करके उसमें गैस डाल देते हैं। फिर प्रॉब्लम क्या आती है, एक दो दिन में गैस वहां पे हमारे सिस्टम से निकल जा रहा है। ये प्रॉब्लम इसलिए आ रही है कि आप जब लाइन काट रहे हो तो आपको एक बार ध्यान देना है कि उसमें से गैस निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। अगर R134 गैस होगा तो उसका प्रेशर ज्यादा होगा, थोड़ा ज्यादा निकलेगा, लेकिन R600 गैस है तो नॉर्मल निकलेगा। लेकिन आपको वो चीजों का ध्यान रखना है। अगर माइनर लीकेज होगा तो आपको दूसरी बार गैस चार्ज करना पड़ेगा, आप हैरान होंगे। इसके लिए आपको वो चीज का ध्यान देना, जब भी आप लाइन काटते तो वो आपको ध्यान देना है, समझिए। तो आपने क्या कर दिया, प्रेशर भर दिया। अब समझिए प्रेशर भर के आपने चेक किया, लीकेज हमारा मिल गया, कि आपने सोल्डरिंग, कहने का मतलब ब्रेजिंग करके ठीक कर दिया। उसके बाद आपको क्या करना है, कि आपको फ्लशिंग करना होगा। अब फ्लशिंग करना है, फ्लशिंग सिस्टम में दो चीज को फ्लशिंग किया जाता है। फ्लशिंग का मतलब होता है साफ करना,
समझे। और फ्लशिंग के ये जो हमारे पीछे की जो जाली होती है इसे हम क्या कहते हैं, कंडेंसर कहते हैं। क्या कहते हैं, जो हमारा मैकेनिकल पार्ट्स है। आपको पता होगा कि हमारे जो फ्रिज में 5 मैकेनिकल पार्ट्स होते हैं, तो कौन से होते हैं, तो एक होता है हमारा कंप्रेसर, एक होता है हमारा कंडेंसर, एक होता है हमारा फिल्टर, एक होता है हमारी कैपिलरी ट्यूब, और एक होता है हमारी सक्शन, सॉरी, एक होता है हमारा कूलिंग कॉइल। ठीक है, क्या होती है हमारी कूलिंग कॉइल, ये क्या है हमारा जो कूलिंग कॉइल जो इवोपरेटर बोलते हैं उसका इनलेट है, जो कैपिलरी जो अंदर की साइड जाती है, और जो बाहर निकलती है वो हमारी सक्शन लाइन होती है। यानी कहने का मतलब हमारी 5 जो मैकेनिकल जो सिस्टम में है, सिस्टम में से 2 चीज को हमें क्या करना पड़ता है, फ्लश करना पड़ता है, हमें साफ करना पड़ता है। साफ हम कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बता दूं। तो देखिए हमारे कंप्रेसर पे ये हमारी क्या है, डिस्चार्ज लाइन लगी हुई है। डिस्चार्ज लाइन क्या है, आधा कंडेंसर यहाँ पे दिया हुआ, आधा कंडेंसर हमारा बॉडी के अंदर दिया हुआ है। लेकिन जो हमारा मेन कंडेंसर जो पहली लाइन होती है वो हमारा क्या होता है, कंडेंसर जो डिस्चार्ज लाइन में दिया हुआ होता है। ठीक है, ये हमारा इनलेट, उसका जो आउटलेट होता है जो कंडेंसर जहाँ पे हमारा फिल्टर लगा, हमें क्या करना है, यहाँ से फिल्टर को कट कर देना है। ठीक है, यहाँ से क्या करते हैं, फिल्टर को कट कर देना। हमने से पहले ही क्या करते हैं, चार्जिंग लाइन को काट दिए, और उसके अगर एनआरवी वाल लगाया तो हमने पहले से एनआरवी वाल की डट्टी को अंदर से खोल दिया, वाल को निकाल दिया। अब क्या होगा, हम सिस्टम को चालू करेंगे, समझिए हम सिस्टम को चालू करेंगे तो डिस्चार्ज लाइन से हमारा प्रेशर कहाँ पे जाएगा, ये कंडेंसर में घूमेगा, और यहाँ आएगा तो यहाँ से हमने पाइप को अंगूठा रख के हमें क्या करना है, फ्लशिंग करना है। फ्लशिंग का मतलब इसमें सिस्टम में अगर ऑयल होगा, मॉइस्चर होगा तो क्या होगा, बाहर की तरफ निकल जाएगा। अब दूसरा भी ट्राई आजमा सकते हो, अगर आप समझिए सीटीसी मार रहे हो, अगर आपके वर्कशॉप के कंप्रेसर से वो भी करो, यहाँ से एनर्जी वाल लगा के भी आप फ्लशिंग सीटीसी मार के कर सकते हो। लेकिन समझिए कंप्रेसर सिस्टम के कंप्रेसर से कर रहे हो तो आपको क्या करना है, यहाँ से अंगूठा रख कर यहाँ से फ्लशिंग करना है, फिल्टर को काट के। ये क्या होगा, जितना भी कंडेंसर में हमारा कचरा होगा, अगर मॉइस्चर होगा, सब निकल जाएगा। तो ये हमारा होगा कंडेंसर का फ्लशिंग। ठीक है, अगर इसके बाद हमें क्या करना है, फिल्टर को लगा देना है। फिल्टर को लगाने के बाद हमारी कैपिलरी का कनेक्शन कर देना है, और हमारी जो सक्शन लाइन है उसको भी हमें खोलना है, क्योंकि अब क्या होगा समझिए कि जो सिस्टम कैसे वर्क करती है वो भी मैं आपको बता दूंगा। डिस्चार्ज लाइन यहाँ से मैंने आपको बताया कि कंडेंसर में जाएगा, कंडेंसर में से फिल्टर में जाएगा, फिल्टर में से कैपिलरी में जाएगा, कैपिलरी में से हमारी जो फ्रीजर बॉक्स कूलिंग कॉइल जो होते हैं अंदर की साइड में होती है उसमें जाएगा, और उसकी जो रिटर्न पाइप होती है वो हमारी सक्शन लाइन होती है। ठीक है, अब यहाँ से तो हमने समझिए कंडेंसर को तो साफ कर दिया, फिल्टर लगा दिया, और कैपिलरी भी लगा दी। अब ये सिस्टम को हम चालू करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से खींचेगा, यहाँ से खींचेगा, ये भी हमें क्या करना है, खोल देना है। अब यहाँ पे अंगूठा रखेंगे तो क्या होगा, डिस्चार्ज लाइन से हमारा प्रेशर कूलिंग कॉइल में होकर यहाँ से निकलेगा, सक्शन लाइन से निकलेगा। यानी जो हमारा कूलिंग कॉइल का फ्रीजर बॉक्स के अंदर जितना भी कचरा होगा, तो कहने का मतलब मॉइस्चर होगा, पूरा क्या होगा, साफ होगा। अंगूठा रख करके हम उसको क्या करेंगे, ऑयल को बाहर की तरफ निकालेंगे और मॉइस्चर को भी बाहर निकालेंगे। इससे क्या होगा, कंडेंसर का भी हमारा फ्लशिंग हो गया और कूलिंग कॉइल का भी फ्लशिंग हो गया। ऐसे हमें क्या करना है, दोनों साइड में फ्लशिंग करना है, कंडेंसर का भी फ्लशिंग करना है और कूलिंग कॉइल का। और फ्लशिंग करना क्यों जरूरी होता है, समझिए कि कंप्रेसर के अंदर ऑयल भरा हुआ होता है। अब टेढ़ा करने से, बंद चालू करने के सिस्टम में क्या नॉर्मल ऑयल चढ़ जाने की वजह से गैस और ऑयल साथ में मिक्स सर्कुलेशन करता है, इसके लिए कूलिंग हमारे फ्रिज में नहीं आता। तो कस्टमर कहते हैं कि नॉर्मल ठंडक आ रही है, चीजें बिगड़ रही है, तो हमें क्या करना पड़ता है, लाइनों को साफ करके फ्लशिंग करके हमें फिर से गैस चार्ज करना पड़ता है। ये हमने फ्लशिंग कर दी, इसके बाद हमें इसको ज्वाइंट लगा देना है। ठीक है, हमने ज्वाइंट लगा दिया, यानी हमारे जितने भी सिस्टम में ज्वाइंट है सब हमारे लग चुके हैं। अब हमारा एनर्जी वाल्व तो हमने लगाया हुआ है सिस्टम में, अगर लगाया है तो हमें इसके ऊपर काम करना है, नहीं है तो हमें नया एनर्जी वाल्व डाल देना है। उसके बाद इसमें हम क्या करेंगे, वैक्यूम पंप की मदद से यहाँ पे चार्जिंग लाइन लगा के हम वैक्यूम करेंगे। यहाँ पे पिन दी होती है, ठीक है, इससे क्या होगा, ये पिन अंदर की तरफ दबेगी और पूरा क्या होगा, सिस्टम में जितना भी एयर होगी ज्यादा, जो वैक्यूम करने का मतलब ये होता है कि उसकी मॉइस्चर और एयर जो होती है वो बाहर की तरफ खींचने का काम करती है। -23 जो हमारा कंपाउंड गेज होता है उसके अंदर समझिए कि वो आ गया, यानी प्रेशर पूरा निकल जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, कंप्रेसर को बंद करके, वैक्यूम पंप को बंद करके हमें वाल्व को बंद कर देना है। पहले हमें वाल्व को बंद करना है, इसके बाद हमारे कंप्रेसर को या वैक्यूम पंप का यूज करते हैं, वैक्यूम पंप को बंद कर देना है। तो वो क्या होगा, पूरी हवा बाहर की तरफ निकल जाएगी। फिर चार्जिंग लाइन की मदद से हमें इसमें गैस चार्ज कर देना है। गैस चार्ज कौन सा करना है, मैंने आपको बताया कि हमें कंप्रेसर ऊपर जो लिखा हुआ होता है वो प्रमाण से हमें क्या करना है, गैस चार्ज करना है। तो इससे क्या होगा, हानि नहीं होगी किसी प्रकार, वरना क्या होगा, आपके सिस्टम में कूलिंग नहीं आएगा, क्योंकि जब कंप्रेसर जो नंबर का गैस होता है वो हिसाब से उसका ऑयल दिया हुआ होता है, तो वो ऑयल सूट नहीं करेगा उसके ऊपर, गैस के ऊपर, इसके लिए हमारे फ्रिज में कूलिंग नहीं आएगी। तो ये जो हमने आपको जानकारी दी कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं, और ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दूसरे भाई जो हमें गैस चार्ज करते हैं लेकिन इनको इन्फॉर्मेशन नहीं होती कि हमें गैस चार्ज कैसे करना होता है, तो उनको मददरूप हो सके।